हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होंगे। एक न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ समझाया जाएगा। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि जो अति लघुत्तरीय यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सिर्फ एक ही वीडियो में आपको इस चैप्टर के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप आंसर के साथ समझाया जाएगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए, यानी कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में इसके फार्मूले को भी पढ़ेंगे। ऐसे हम 6 क्वेश्चन को अलग अलग 6 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। तो देखिए, सबसे पहले इसका परिभाषा हमने लिखा है कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी देखिए, जैसे कोई चालक है, मान लीजिए ये, ठीक है, किसी चालक अथवा अचालक की, अब मान लीजिए इसकी लंबाई है L, ठीक है, तो इसकी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को, जैसे मान लीजिए इस पर आवेश हैं, इधर धन आवेश है, ठीक है, इधर ऋण आवेश है, तो इस चालक पर कितने आवेश उपस्थित हैं उसी की संख्या को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, उन्हीं की मात्रा को। तो देखिए, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। अब देखिए, ये इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। मैं यहाँ पर बता दूँ, अभी फार्मूले में भी बताएंगे। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि जो चालक है उसकी लंबाई L है, जैसे हमने यहाँ पर माना है, ठीक है, यदि L लंबाई के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश Q हो, आपको पता होगा कि आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, Q हो, तब आवेश का रेखीय घनत्व का फार्मूला क्या होगा। तो इसके रेखीय घनत्व का फार्मूला होगा लैम्डा इक्वल टू, मैंने आपको बताया इसे हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू होगा Q/L, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, किस पर, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, इसीलिए हमने लिखा लैम्डा इक्वल टू Q/L। तो ये हो जाएगा आवेश के रेखीय घनत्व का सूत्र, ठीक है। लैम्डा है आपका रेखीय घनत्व, Q है आपका आवेश और L है लंबाई। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू Q/L, और हम आगे लिख देंगे कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला, समझ में आया। अब देखिए, सेकंड भी लगभग सेम इसी तरह है, बट इसमें आवेश की पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आवेश के रेखीय घनत्व, ठीक है। अब देखिए, आवेश की पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए क्या है कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी कि ये आपका मान लीजिए एक पृष्ठ है, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितने आवेश उपस्थित हैं उन्हीं की मात्रा को हम लोग कहेंगे रेखीय, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, किसी पृष्ठ पर, ठीक है, कितने आवेश उपस्थित हैं उसी को हम कहेंगे आवेश के पृष्ठ, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो समझ में आया, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब आवेश के पृष्ठ घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए, पृष्ठ घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। वो था लैम्डा, यहाँ पर है सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू होता है आपका Q/, वहाँ पर प्रति एकांक लंबाई था पर यहाँ पर क्षेत्रफल है तो A लिख देंगे, ठीक है, एरिया, तो Q/A, यानी कि सिग्मा इक्वल टू Q/A, इसका फार्मूला हो जाएगा। और आगे आपको लिख देना है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए, मात्रक हम इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि
क्यू ऊपर है तो इसका मात्रक कूलाम होता है, ए है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऊपर क्या था, क्यू अपान यल था, तो यल है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो फार्मूले से ही हमने मात्रक को निकाला है। तो देखिए सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, जहाँ सिग्मा है पृष्ठ घनत्व, क्यू है आवेश और ए है क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो देखिए परिभाषा सिंपल है, आपको यहाँ से देखना है क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर हमें मिलती है। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, तो इसको मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी आपको जूल में इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इसकी वैल्यू होती है। ये याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 EV इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। समझ में आया। अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, यानी कि इस आवेश पर कितना बल लग रहा है और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को, के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसे ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ई वेक्टर लिख दिया है, तो ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ई वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, यानी कि किसी अवधि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और अपान क्यू नॉट, यानी कि उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वही देखिए डेफिनेशन में बताया गया है कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एफ और उस परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट की निष्पत्ति यानी कि के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक अगर देखा जाए तो वो भी सिंपल है। इसका मात्रक क्या होगा बताइए, फार्मूले से एफ का यानी कि बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, प्रति क्यू नॉट है आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, यानी कि वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स और इसकी तीव्रता में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, फाई इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, इसे हमें ब्लू पेन से लिखना है, तो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला, इन दोनों के बीच संबंध। समझ में आया। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर, तो ई वेक्टर आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ई वेक्टर आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी मैंने आपको पहले भी बताया है। और डी ए वेक्टर आपका है क्षेत्रफल सदिश। तो समझ में आया कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, जहाँ ई है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है, जैसे देखिए ये है दो बिंदु, ठीक है, इस पर है धन आवेश, इस पर है ऋण आवेश, पर दोनों का मान क्या है, बराबर है, लेकिन उस पर जो आवेश है वो विपरीत है। जैसे देखिए क्या लिखा गया, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूरी पर रखे हैं। तो जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के यानी कि अलग अलग दूरी पर रखे हो तो वो वहाँ बनता है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो वहीं आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। तो एक माइक्रो कूलाम जो है आवेश दिया गया है, तो Q इक्वल टू दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम। इसे जब आप कूलाम में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.0 गुणे 10 की पावर -6, माइक्रो है तो -6 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, कितनी दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से, 2 मिलीमीटर, यानी कि L इक्वल टू 2 मिलीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 को आपको 1000 में भाग देना है, तो 2/1000 को हम लिख देंगे 10 की पावर 3। तो जब 10 की पावर 3 को ऊपर लाएंगे तो 2 गुणे 10 की पावर -3। तो जब आपको मिलीमीटर से मीटर में बदलना हो तो /1, यानी कि ये मैंने वैसे बताया है, न्यूमेरिकल में नहीं है, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। तो क्या होगा, मिलीमीटर को मीटर में बदलना हो तो उस अंक से आपको 1000 में भाग दे देना है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है, उसको आपको लगाना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, ठीक है। तो P हमें निकालना है। तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है वो होता है P इक्वल टू, यानी कि स्मॉल p रहेगा, ठीक है, स्मॉल p इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। अब देखिए वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर हम लोग, तो इक्वल टू Q कितना है, Q की वैल्यू है 1 गुणे 10 की पावर -6, तो 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 गुणे 10 की पावर -6, अब गुणे 2 को ऐसे रहने देंगे, और 2L की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे 10 की पावर -3, तो 2 गुणे 10 की पावर -3, ठीक है। अब देखिए आपका क्या आ जाएगा, 2 से 2 में गुणा हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है यहाँ से। तो देखिए आपका हो क्या जाएगा, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 10 की पावर -6 है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। तो 6 3 9, यानी कि 10 की पावर -9, और जो P की आपकी P का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम मीटर, ठीक है। अब कूलाम मीटर क्या होगा ये तो आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला है Q इंटू 2L। Q का मात्रक होता है कूलाम और L है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल ये आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना हो तो आपको Q इंटू 2L वाला फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर आपका ये न्यूमेरिकल लग चुका है। तो ये थे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी बताया। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे इससे पहले भी मैंने आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न बताए हैं, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगले चैप्टर का भी ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।